नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। दिल्ली बजट 2023 को लेकर काफी वाद विवाद होने के बाद आज बुधवार को आखिरकार दिल्ली सरकार के वित्त मंत्री कैलाश गहलोत ने विधानसभा में बजट पेश किया। आपको बता दें कि पहले यह बजट कल मंगलवार को ही पेश होना था, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्रालय और उपराज्यपाल की तरफ से लगाई गई आपत्तियों के चलते ऐन वक्त पर बजट को रोकना पड़ा था, जिसे लेकर मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कल मंगलवार को ही प्रधानमंत्री को पत्र लिखा था। उन्होंने पीएम मोदी को लिखे अपने पत्र में कहा था कि देश के 75 साल के इतिहास में पहली बार किसी राज्य का बजट रोका गया है। आप हम दिल्ली वालों से नाराज क्यों हैं? कृपया दिल्ली के बजट को बंद ना करें। दिल्ली की जनता आपसे हाथ जोड़कर विनती कर रही है, हमारा बजट पास करें। इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मंगलवार को दिल्ली के बजट को मंजूरी दे दी थी। वहीं बजट पेश करते हुए दिल्ली सरकार के वित्त मंत्री ने पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को याद करते हुए कहा कि मुझे खुशी होती अगर बजट मनीष सिसोदिया पेश करते। वे मेरे बड़े भाई हैं। जिस प्रकार राम के वनवास के बाद भरत ने उनके खड़ाओं को रखकर शासन किया, उसी तरह मैं आज बजट पेश कर रहा हूं। मुझे यकीन है कि मनीष सिसोदिया के साथ दुनिया भर के बच्चों की शुभकामनाएं हैं। यह दिल्ली सरकार का 9वां और मेरा पहला बजट है। वित्त मंत्री ने कहा कि बजट केवल संख्या और घोषणाओं का दस्तावेज नहीं है, बल्कि सबकी आशाओं और अपेक्षाओं का भी है। बजट तैयार करते समय सर्वे भवन्तु सुखीन को ध्यान में रखा गया है। दिल्ली सरकार आज अपना 9वां बजट पेश कर रही है। वित्त मंत्री के तौर पर कैलाश गहलोत ने बजट पेश करते हुए कहा कि यह बजट साफ, सुंदर और आधुनिक दिल्ली को समर्पित कर रहा हूं। दिल्ली सरकार ने पिछले 8 सालों में दिल्ली का चेहरा बदल दिया है। पिछले 8 सालों में पीडब्ल्यूडी ने 28 नए फ्लाईओवर, सड़कों और पुलों का निर्माण किया है। कैलाश गहलोत ने बजट पेश करते हुए कहा कि 1998 में दिल्ली मेट्रो का निर्माण शुरू होने के बाद 2015 तक 193 किलोमीटर था। पिछले 8 सालों में मेट्रो नेटवर्क बढ़कर 390 किलोमीटर हो गया है। स्टेशन 286 हो गए हैं। इसके साथ ही दिल्ली सरकार के वित्त मंत्री ने कहा कि दिल्ली का मौजूदा जीएसडीपी बढ़कर 10,43,759 करोड़ रुपए रहने की संभावना है। ये पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले 15% अधिक है और रियल ग्रोथ रेट 9.18% रहने की संभावना है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह 7% रहने की संभावना है। दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय स्तर से 2.6 गुना ज्यादा है। यह सभी राज्यों में तीसरे स्थान पर है। 8 साल से सरकार ने दिल्ली की अर्थव्यवस्था में सुधार का प्रयास किया है। दिल्ली के आम निवासी की औसत आय देश में सबसे ज्यादा है। कैलाश गहलोत ने कहा कि 2022-23 में 76,800 करोड़ रुपए की तुलना में रिवाइज्ड एस्टीमेट 72,500 करोड़ रुपए रहा। 2023-24 के लिए मैं 78,800 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तुत कर रहा हूं। यह पिछले साल की तुलना में 8.69% अधिक है। इसमें 56,983 करोड़ का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है और कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए 21,817 करोड़ रुपए हैं। दिल्ली के वित्त मंत्री कैलाश गहलोत ने बजट पेश करते हुए राजधानी में कूड़े के तीनों पहाड़ों के अंत को लेकर कहा कि यमुना दिल्ली की लाइफलाइन है। इसका सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व भी है। 8 वर्षों में किए गए प्रयासों के आधार पर 6 पॉइंट एक्शन प्लान पर काम कर रहे हैं। मार्च 2024 तक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता में 41% की बढ़ोतरी की जाएगी। घरों को निःशुल्क सीवर कनेक्शन दिए जाएंगे। प्रदूषण वाली इंडस्ट्री को नॉन कन्फर्मिंग एरिया में शिफ्ट किया जाएगा। कूड़े के तीनों पहाड़ों को 2 साल में एमसीडी के साथ मिलकर अंत करेंगे। दिसंबर 2023 तक ओखला, मार्च 2024 तक भलसवा और दिसंबर 2024 तक गाजीपुर लैंडफिल साइट को खत्म करेंगे। इसके लिए 850 करोड़ रुपए का बजट होगा। राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरोध में आपत्तिजनक पोस्टर लगाए गए हैं। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए कुल 100 एफआईआर दर्ज की हैं और 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कुल दर्ज एफआईआर में 44 एंटी मोदी पोस्टर लगाने को लेकर हैं। पुलिस के मुताबिक पोस्टरों में प्रिंटिंग प्रेस का नाम नहीं लिखा था, इसलिए कार्रवाई बड़े पैमाने पर हो रही है। वहीं 2000 पोस्टर्स दीवार से हटाए गए हैं, जबकि 2000 जब्त किए गए हैं। इस मामले में अब तक 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनमें से 2 प्रिंटिंग प्रेस के मालिक हैं। बता दें कि इन पोस्टरों पर लिखा था, मोदी हटाओ देश बचाओ। पीएम मोदी के विरोध में ये आपत्तिजनक पोस्टर दिल्ली के अलग अलग इलाकों में दीवार और खंभों पर लगे पाए गए। दिल्ली पुलिस ने आईपी स्टेट इलाके से एक वैन पकड़ी, जिसके ड्राइवर ने बताया कि उसके मालिक ने कहा था कि आम आदमी पार्टी मुख्यालय पोस्टर पहुंचाने हैं। वह एक दिन पहले भी आप मुख्यालय पोस्टर लेकर गया था। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार किए गए प्रिंटिंग प्रेस के मालिकों को ऐसे 50,000 पोस्टर छापने का ऑर्डर मिला था।
ये शनिवार देर रात और सोमवार सुबह तड़के पोस्टर चिपकाते थे। इस मामले में सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में 2 FIR हुई और 3 गिरफ्तारी हुई हैं। इसमें गाड़ी का ड्राइवर पप्पू, जिसमें पोस्टर थे, उसको गिरफ्तार किया गया। गाड़ी के मालिक विष्णु शर्मा को गिरफ्तार किया गया। साथ ही नारायणा से प्रिंटिंग प्रेस के मालिक को भी गिरफ्तार किया गया है। साथ ही बता दें कि दिल्ली पुलिस की इस मामले में कार्रवाई जमानती धाराओं में हुई थी, इसलिए सभी गिरफ्तार लोगों को जमानत मिल गई है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को कहा कि भारत 2070 तक कार्बन न्यूट्रल बनने के लिए मिशन मोड में है। उन्होंने कहा कि देश को अच्छी सड़कों की जरूरत है, लेकिन साथ ही साथ इकोलॉजी की भी सुरक्षा जरूरी है। गडकरी ने महाराष्ट्र के नागपुर में आयोजित सिविल 20 इंडिया यानी C20 सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि हम तेजी से फॉसिल फ्यूल से ग्रीन फ्यूल की ओर बढ़ रहे हैं। आपको बता दें कि C20 G20 के ऑफिशियल ग्रुप्स में से एक है, जो G20 के नेताओं तक अपनी बात पहुंचाने की दुनिया भर की सिविल सोसाइटी को एक मंच प्रदान करता है। केंद्रीय मंत्री गडकरी ने आगे कहा कि हम ग्रीन हाइड्रोजन की ओर बढ़ रहे हैं और हमारे पास इलेक्ट्रिक बसें हैं। उन्होंने कहा कि सामाजिक एवं आर्थिक समानता लाना सरकार का प्रमुख लक्ष्य है और वसुवैध कुटुंबकम दुनिया में सभी के लिए समान विकास को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता का संकेत देता है। गडकरी ने कहा कि वसुवैध कुटुंबकम भारत की G20 अध्यक्षता के एक शक्तिशाली संदेश का प्रतीक है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जा रही ODI सीरीज का आज आखिरी मैच है। बता दें, आज का यह मैच चेन्नई के चेपाक मैदान में खेला जा रहा है और भारत और ऑस्ट्रेलिया 3 मैचों की सीरीज में 1-1 से बराबरी पर हैं। भारत ने पहले वनडे मैच में 5 विकेट से जीत दर्ज की थी, तो वहीं ऑस्ट्रेलिया की टीम ने दूसरे वनडे मैच में 10 विकेट से जीत दर्ज की थी। वहीं आज के इस मैच में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है। आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलियाई टीम में निर्णायक मुकाबले के लिए कई बदलाव हुए हैं, लेकिन भारत ने अपनी टीम में कोई बदलाव नहीं किया है। भारत के अलावा पाकिस्तान के कुछ हिस्सों में भी मंगलवार रात भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6.6 दर्ज की गई है। यहाँ भी भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान का हिंदुकुश इलाका था, लेकिन इसका असर अफगानिस्तान के अलावा पाकिस्तान और उत्तर भारत तक दिखा। इससे लोगों में घबराहट फैल गई और वे अपने घरों से बाहर आ खड़े हुए। वहीं पाकिस्तान से खबर है कि इस भूकंप के कारण 11 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 160 से अधिक लोग घायल हैं। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून अखबार में बताया गया है कि भूकंप के समय रावलपिंडी के एक बाजार में भगदड़ की सूचना मिली। खबर में कहा गया है कि खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के स्वाबी में एक मकान की छत गिरने से एक ही परिवार के कम से कम 5 सदस्य घायल हो गए। मीडिया की खबरों के अनुसार लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, झेलम, शेखुपुरा, स्वात, नौशेरा, मुल्तान, शांगला सहित विभिन्न स्थानों पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।